अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप स्टूडेंट। जैसे कि मैं ये चीज़ आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ कि यूनिट नंबर 9 हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं में से अगर हम इसको ध्यान से 5 थ्योरम को अच्छे से समझ लेते हैं, कर लेते हैं, तो इन 5 थ्योरम में से आपको एक थ्योरम आने वाला है। तो थ्योरम्स में आपने किस चीज़ को ज़्यादा अहम समझना है वो आपके लिए है। सबसे पहले आपने जो गिवन स्टेटमेंट आपको एग्ज़ाम में दी जाएगी, आपने वो हर स्टेटमेंट की चीज़ों को, उनके पॉइंट्स को अच्छे से माइंड में समझ लेना है, ठीक है। उसके बाद जब आपने स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लिया है, ये जो भी बात इसमें कही गई है उसके मुताबिक आप बना लोगे शेप। स्टेटमेंट समझ ली, फिर आपने बनाई शेप। अच्छा जी, जैसे शेप पर आएंगे फिर मैं आपको इनके जो मार्क्स हैं वो डिवाइड करके बता दूँगी किस चीज़ के कितने मार्क्स आपको मिलेंगे और आपने इसीलिए इन चीज़ों पर कितना फोकस करना है। सबसे पहले नंबर 1 जो है आपका, स्टेटमेंट के बाद फिगर आ जाती है, उसको आपने स्टेटमेंट बहुत अच्छी बनानी है, ठीक है। सही तरीके से कोई चीज़ आपने भी मिस नहीं करनी। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं फिगर के बाद आप आ जाओगे गिवन पर, यानी आपको क्या क्या स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन गिवन है वो आपने यहाँ पर जो है गिवन की जो भी आप स्टेटमेंट देना चाहें, जो आपने समझी हुई है, आपने वो एक नंबर स्टेटमेंट लिखकर आपने एक नंबर आप जो है आप हासिल कर सकते हो। उसके बाद 1 मार्क्स फिगर का और 1 मार्क्स आपको मिल जाता है गिवन का। नंबर 3 पर आ जाते हैं टू प्रूव। अब देखें, अकॉर्डिंग टू शेप एंड फिगर, ये जो है हमने शेप को अच्छे से बनाया और हमने अंडरस्टैंड किया और हमने कहा हमें शेप में ये चीज़ गिवन है। अब हमने प्रूफ किस चीज़ को करना है, आपने नंबर 3 पॉइंट पे आपने प्रूफ वाली बात लिखनी कि जी मैंने ये प्रूफ करना है और आपको 1 मार्क्स उस प्रूफ का मिलेगा। नंबर 4 कंस्ट्रक्शन स्टेप। अब आपने जो प्रूफ करना है, अब आपने प्रूव करने के लिए किन चीज़ों पर अमल करना है वो आपने अपने कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखने हैं कि जी मैंने ये चीज़ प्रूव करनी है और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मैंने इन कंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद जो है फिर आप क्या करेंगे, अब आपने कितने नंबर आप गेन कर चुके हैं। नंबर 1 फिगर एंड नंबर 2 गिवन, नंबर 3 प्रूफ एंड नंबर 4 कंस्ट्रक्शन स्टेप। तो आपको ये बात समझ आ चुकी है कि ये सब चीज़ों से आप 4 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अब 4 मार्क्स कहाँ से मिलेंगे, 4 मार्क्स इन स्टेटमेंट एंड रीज़न से करेंगे। देखिए बच्चों, आप लोग ये समझते होंगे कि ये कितना मुश्किल है, कैसे हम करेंगे। तो एक बात को आप अंडरस्टैंड करें कि देखें, कोई भी बात अगर की जाती है तो उस बात के करने पर कोई वजह होती है। जैसे कि अब देखें, मैं कहती हूँ मुझे प्यास लगी है, इसलिए मैंने पानी पीना है। देखें, अब मैंने प्यास लगी है और पानी पीना है। अब पानी पीना है, देखें पानी पीना है, उसके पीछे वजह क्या थी, मुझे प्यास लगी है। अब मैं पढ़ाई कर रही हूँ, क्यों पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम होने वाले हैं। हर बात के पीछे कोई रीज़न होता है, तो आपने स्टेटमेंट जो भी देनी है उसके उस स्टेटमेंट का रीज़न भी ज़रूर देना है। अब आप ऐसे कुछ बच्चे, मैंने जब मैं बच्चों का टेस्ट लेती हूँ, वो पता क्या करते थे, ये सारे भाई मैंने ये सारे लिख दिए, टीचर मैंने ये सारे लिख दिए, फिर मैं ये लिखने लगी थी। अब ये बात जो यहाँ कही है ना, उसका रीज़न आप नंबर 3 पे कैसे दे सकते हो। अब आपने ये स्टेटमेंट दी है नंबर 3 वाली स्टेटमेंट, उसका रीज़न आप ऊपर कैसे दे सकते हो। तो ये बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जो आप स्टेटमेंट दोगे उसका रीज़न आपका सामने होना चाहिए, ठीक है। ये बात आप बहुत ज़्यादा समझ लें और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि स्टेटमेंट आपकी जो होगी आपने रीज़न भी उसका सामने ही देना है, ठीक है। तो ये आपने मामला ख़राब नहीं करना। इस तरह स्टेटमेंट कहाँ और रीज़न कहाँ, ये मैंने आपको बात समझा भी दी है कि स्टेटमेंट और रीज़न का क्या कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। प्रूफ करने के लिए स्टेटमेंट और रीज़न देंगे और वो आपका सही होना चाहिए। चलिए हम थ्योरम को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कहा हुआ है कि 1 एंड ओनली 1 सर्कल कैन पास थ्रू नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अच्छा देखें बच्चे, देखें यहाँ पर बाकी बात तो मैं बताऊँगी, लेकिन आपको मैंने बताना है कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये देखें आपके सामने, ये आप एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन पर हमने बनाए पॉइंट्स, काफ़ी सारे पॉइंट्स बना देते हैं, ठीक है। अब इसे देखिए मैं सोच रही थी कि मैं आपको डेफिनेशन कह कर बताऊँ, लेकिन नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताऊँगी।
इसे हम कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे, इसे हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। अब आप लोग सोचें कि कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में फ़र्क क्या है। आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताने वाली हूँ ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। एक सीधी, एक स्ट्रेट लाइन पर, काफ़ी सारे स्ट्रेट लाइन पर पॉइंट्स लाई करते हैं। काफ़ी सारे पॉइंट्स किस पर हैं? एक सीधी लाइन पर। इसको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। लेकिन अगर एक कर्व लाइन हो, ये क्रॉस लाइन हो, ठीक है, ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ना हो और उसमें से पॉइंट्स गुजरते हुए जाएं, उसको हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। इसे हम कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं करते तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ही हैं, इसको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे, ठीक है, ताकि आपके जो है कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि मैं बाय मिस्टेक कुछ बात में बाय मिस्टेक गलत कह दूं तो आप लोग उस बात को कहो कि जी टीचर ने यही कहा था तो यही बात ठीक है। तो कोलिनियर्स एंड नॉन कोलिनियर्स, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे। देखिए, आप लोगों ने सबसे पहले जो बात मैं इंपॉर्टेंट समझती हूँ ना कि मुझे जहाँ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो मैं वो बात आपको बार बार कहती हूँ और उसको करके दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये बात करके दिखानी ज़रूरी है। जो बात करके दिखानी ज़रूरी नहीं होती, मतलब आप वैसे ही अंडरस्टैंड कर जाते हो सिर्फ मेरी बात सुनने से ही। तो इसलिए वो बात मैं सिर्फ सुना कर ही आपको समझा देती हूँ, लेकिन ये बात करनी ज़रूरी है क्योंकि आपको शेप आएगी तो आप थ्योरम को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ये देखें, अब मैंने कर्व लाइन बनाई है और ड्रॉ की है, उस पर मैंने ABCD मैंने स्टूडेंट्स मैं लिख चुकी हूँ। अब आगे क्या हम काम करेंगे। एक बात और मैंने आपको बतानी है स्टूडेंट, ये बात आप लोगों ने फोकस करनी है। आपको थ्योरम में जो डॉटेड लाइन नज़र आती हैं, देखें, ये देखें, डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन। असल में हमने कंस्ट्रक्शन स्टेप्स में इसी को डिस्कस करना होता है, प्रूफ और स्टेटमेंट में इसी को डिस्कस करना होता है, और हम इसी को प्रूफ करना चाह रहे होते हैं। तो हमेशा ये बात आपने ये भी माइंड में रखनी है कि थ्योरम्स में जो आप लोग को डॉटेड लाइन दी होती हैं, आपने उसी पर काम करना होता है, उसी पर बहस करनी होती है। थ्योरम्स आखिर है क्या? देखिए, उर्दू में स्टूडेंट कहते हैं मसले और इंग्लिश में हम कहते हैं थ्योरम। तो ये कोई मसले को मसला नहीं समझना। देखिए, ये एक शेप होती है जिस पे हमें डिस्कशन करनी होती है, जिसको हमने एक्सप्लेन करना होता है, और हम उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो आप इसको मसले को मसला ना समझें, बेहद इंपॉर्टेंट है। बस एक शेप को आपने डिस्क्राइब करना है, आपको एक्सप्लेन करना है, रीज़न इन स्टेटमेंट देने हैं, बस कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए इसको लिखना है। लेकिन ये परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। आपने ये बातें सोचकर परेशान नहीं होना जी, ये तो बहुत ही मुश्किल है, आपने शेप को एक्सप्लेन करना है। अच्छा, अब हम शेप को एक बार डिस्कस कर लें और प्रैक्टिकली बना लें। जी, आपने क्या करना है, डॉटेड लाइन बनानी है, ए में भी, ठीक है, डॉटेड लाइन, बी में भी डॉटेड लाइन बनानी है आपने, यूँ ना। हो सकता है मेरी शेप बिल्कुल क्लियर या फिर आपको सही नहीं लग रही हो, तो लेकिन मैं इस वक्त आपको एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है। ये ABC और में D में डॉटेड लाइन बन गई है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों में से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। देखिए, परपेंडिकुलर किस किस कहते हैं? एक स्ट्रेट लाइन पर आप बाइसेक्ट बना दो, इंटरसेक्ट बना दो। बाइसेक्ट, इंटरसेक्ट का मतलब ये है, इंटरसेक्ट का मतलब है इसमें से काटती हुई लाइन जाए, ठीक है, किसी भी चीज़ को क्रॉस करती हुई जाए, इस कॉल्ड इंटरसेक्ट। एंड बाइसेक्ट किसी भी चीज़ को हाफ डिवाइड कर दे, वो लाइन जो किसी भी पार्ट को हाफ डिवाइड कर दे, यानी दो हिस्सों में बांट दे, इस कॉल्ड बाइसेक्टर। और बाइसेक्टर को हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही चीज़ है। अच्छा जी, अब हमने इन दोनों में से, अब डॉटेड लाइन नहीं होंगी, एक बाइसेक्टर ड्रॉ करना है बिल्कुल इक्वल। आप स्केल से करिएगा, मैं हाथ से कर रही हूँ। ये आपने एक बाइसेक्टर बनाया, इन दोनों में से भी आप एक बाइसेक्टर बना दो, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ये देखें, गया, ठीक है। अब हम ये सब चीज़ें जो एक यहाँ पे मिली, मैं थोड़ा सा रफ कर रही हूँ, आपने नीट करना, आपने यहाँ पर O का नाम देना, ठीक है। आपने कहना है ये O है। ये डॉटेड लाइन ज़रा नज़र नहीं आ रही, इसको हम क्लियर कर लेते हैं जी, ठीक है। अब देखें, तकरीबन थोड़ी बहुत शेप आपकी बन गई है कि देखें, ये हमारी डॉटेड लाइन है, ठीक है। उसके बाद AB के अंदर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, BC के अंदर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। AB में जो परपेंडिकुलर था उसको नाम दिया आपने DF, D और
एफ, ठीक है। और बी सी में जो परपेंडिकुलर था उसको आपने नेम दिया एच, ठीक है, एच और के। ये हमारी शेप मुकम्मल हुई, ठीक है। आपने अच्छे तरीके से ये देखें, सॉरी नज़र नहीं आ रहा था आप लोग को, यानी ए बी के अंदर, ए बी के बिटवीन जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसका नेम हमने रखा एफ डी या डी एफ, और बी सी में जो परपेंडिकुलर था उसको हमने नेम दिया एच के। यानी इस तरह आपकी ये फिगर या फिर आपकी शेप जो है बन जाती है। और अगर आप इसको ठीक आप अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन ये कोई मुश्किल नहीं है, और ये मुश्किल क्यों नहीं होगी कि आपने स्टेटमेंट अच्छे से याद करनी है, ठीक है। चले हम थ्योरम की तरफ जाते हैं। आपने शेप जो है अच्छे से समझ लिए, ठीक है। अच्छा जी, जी तो हमारा ये थ्योरम है, तो हम इस थ्योरम को ज़रा एक बार देख लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ था हमें, उन्होंने कहा था 1 and 1 सर्कल कैन पास थ्रू 1 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हम बना चुके हैं, हमने शेप ड्रॉ कर ली, हमें 1 मार्क्स मिल चुके हैं। अच्छा जी, गिवन ए बी सी एंड सी आर द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये मैंने आपको बात प्रूफ की ना कि नॉन कोलिनियर ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन में से लाइन नहीं पास करते, बल्कि ये कर्व लाइन में से पास कर रहे हैं, तो इसलिए ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक प्लेन में प्रूफ क्या करना है, 1 and only 1 सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यानी ये पहले उन्होंने इन पॉइंट्स की बात की कि ये नॉन कोलिनियर है गिवन में, और अब वो लोग कह रहे हैं कि ये जो है ना सर्कल में से गुजर रहे हैं। ऊपर 1 and 1 की बात तो की, लेकिन 1 and 1 में उन्होंने नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को वाज़ेह करना चाहा था, लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं एक सर्कल में से वो पॉइंट्स गुजरे हैं। जी ये भी बात बिल्कुल ठीक है, एक ही पॉइंट्स में से वो नॉन कोलिनियर, वहाँ वो पॉइंट्स नॉन कोलिनियर को काउंट करवाया और यहाँ उन्होंने सर्कल को काउंट करवाया। अब देखिए हमने साबित क्या करना है कि एक ही सर्कल में से वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गुजरे हैं जिनका नाम ए बी सी है। अब आपने इस बात को प्रूव करने के लिए किन इक़दामात पर, किन हिदायत पर, किन कंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, वो है ज्वाइन। ए को ज्वाइन किया बी के साथ, ये हमने शेप में काम नहीं किया था। फिर आपने क्या करना, ए को ज्वाइन किया बी से और बी को ज्वाइन किया सी से। ये मैंने आपको शेप में नहीं सिखाया क्योंकि मैंने कहा था जब थ्योरम आपको समझाऊंगी जब फिर आपको कर बता दूंगी। ए को ज्वाइन करेंगे बी के साथ, बी को ज्वाइन करेंगे सी के साथ। फिर आपने ए का डॉटेड लाइन बना लेना है, बी का डॉटेड लाइन बना लेना, सी का। ये आपने देखें, ये आपने प्रूफ करना है। ए ज्वाइन विद बी, बी ज्वाइन विद सी, ठीक है। उसके साथ फिर आपने परपेंडिकुलर देखें, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर डी एफ है और बी सी के ऊपर जो परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो है एच के, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद ड्रॉ लाइन सेगमेंट, ये छोटी छोटी चीज़ों को नहीं भूलना। लाइन सेगमेंट डी एफ परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट ए बी, एंड एच के जो परपेंडिकुलर है वो बाइसेक्टर बी सी के ऊपर है। यानी ए बी के ऊपर डी एफ परपेंडिकुलर, बी सी के ऊपर एच के परपेंडिकुलर। हो गया ये। आर नॉट पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन किसको कहते हैं, पैरेलल लाइन वो लाइन जो एक दूसरे को क्रॉस ना करें, पैरेलल लाइन। ये पैरेलल लाइन है। नॉन पैरेलल लाइन स्टूडेंट्स, ये नॉन पैरेलल लाइन है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई जाती हैं, वो नॉन पैरेलल लाइन होती हैं। ये अब देखें वो, अब उन्होंने बात की अब देखें वो नॉन पैरेलल लाइन कैसे, ये देखें नॉन पैरेलल एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, नॉट पैरेलल लाइन, एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर, और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रही हैं और ये नॉट पैरेलल भी हैं। आर ईच अदर एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ के ऊपर। फिर हमने ऑल्सो ज्वाइन ए बी एंड सी विद पॉइंट ओ। ये मैंने आपको बता दिया है कि हमने ए बी सी को हमने ओ के साथ जो है ज्वाइन किया, ठीक है। अच्छा जी, अब आप देखने हैं, अब आपने ये सब साबित करने के लिए कि ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर एच के है और बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर जो है ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर एफ डी और बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर एच के, वो हमने प्रूफ करने के लिए
जो है ये स्टेटमेंट और रीज़न देने हैं, ठीक है जी। आपके स्टेटमेंट एंड रीज़न। एवरी पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट डी एफ इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। उसके बाद देखें, आपने ये कहा कि एवरी पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट डी एफ, हर पॉइंट जो लाइन सेगमेंट डी एफ पर है, यानी कहने से मुराद ये है कि जितना फासला डी से बी तक है उतना ही डी से ए तक है, ये बिल्कुल बराबर फासले पर हैं। यही बात एवरी पॉइंट ऑन डी लाइन सेगमेंट डी एफ इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी। ये अच्छा, आपने रीज़न क्या देना है जी। लाइन सेगमेंट डी एफ परपेंडिकुलर है बाइसेक्टर ए बी के ऊपर, वो जो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स में हमने बात कर ली। इसी तरीके से इन अ पर्टिकुलर मेजरमेंट लाइन सेगमेंट ओ ए इज़ इक्वल टू मेजरमेंट लाइन सेगमेंट ओ बी। आपने ये एक बार ये बात की, उसकी आपने रीज़न दी, उसके बाद फिर आपने ये बात को पूरा कर दिया, ठीक है। अब आपने ए बी और डी एफ को डिस्कस किया, फिर आपने ये भी डिस्कस कर लिया कि ओ ए और ओ बी, ठीक है। अब दूसरी बात फिर इसी तरीके से सिमिलरली इसी तरह एवरी पॉइंट ऑन एच के, जिस तरह डी एफ की बात की इस एच के, यानी जिस तरह बी से एच तक फासला है उसी तरह एच से। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, हम अब अभी हम क्या करेंगे, नाउ ओ इज़ द ओनली पॉइंट। ओ एक ऐसा सिर्फ एक वाहिद पॉइंट ऐसा है टू लाइन सेगमेंट डी एफ एंड एच के विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी सी। यानी उन्होंने कहा है ओ एक ऐसा वाहिद पॉइंट है जो बराबर फासले है पर है सबसे, जिसमें अगर आप ए से डी तक का फ़ासला कहें, डी से बी तक का फ़ासला कहें, बी से एच तक और एच से सी तक, उसके बाद या फिर आप मिलाएं ओ को ए से, ओ को बी से, ओ को सी से, ओ को तमाम जो आपके पास यहाँ पर वैल्यूज़ हैं उनका जो है सेंटर पॉइंट है ओ, ये सबको कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ। तो ये बात यहाँ पर कही गई है कि मेजरमेंट लाइन सेग ओ एक ऐसा वाहिद पॉइंट है जो सबके साथ मैच करता है। मेजरमेंट लाइन सेगमेंट, इस तरह हमने ओ ए और ओ बी और ओ सी कहा। अब नंबर 3 पर हम इन सब को जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हुए, इक्वल करते हुए आपके सामने डिस्क्राइब करेंगे। मेजरमेंट लाइन सेगमेंट ओ ए इज़ इक्वल टू मेजरमेंट लाइन सेगमेंट ओ बी इज़ इक्वल टू ऑल्सो इज़ इक्वल टू मेजरमेंट लाइन सेगमेंट ओ सी विच इज़ प्रूव आई एन डबल आई। आप इसको यही रीज़न दे दोगे कि मैंने आई एन डबल आई में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वही लिख दें। लास्ट वाला लिखना बेहद ज़रूरी है। आपने क्या लिखना है, हाउ एवर देयर इज़ नो सच अदर पॉइंट्स एक्सेप्ट ओ, यानी ओ के अलावा कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो इन सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करे। हैंस इसी तरह प्रूफ हुआ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस ओ ए पास थ्रू ए बी एंड सी, अल्टीमेटली आखिरकार देयर इज़ ओनली वन सर्कल विच passes through three given points A, B and C। सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट है जो कि O है, जो तमाम जो है A, B and C में से गुज़ारता हुआ, सबको कनेक्ट करता हुआ और सबको मिलाता हुआ एक जो पॉइंट है वो O है। और इस तरह ये साबित हो गया है यहाँ पर कि O ओनली द वन पॉइंट विच कनेक्ट ए बी सी, और ये जो ए बी सी है ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ ओनली वन सर्कल में से पास करते हैं। तो आपने इस चीज़ को साबित करना था, ठीक है। और मुझे बिल्कुल यकीन है कि मैंने ये जो 100% कोशिश की है तो तकरीबन कुछ ना कुछ ज़रूर मैं कामयाब हुई होंगी आपको ये थ्योरम नंबर 1 समझाने में, ठीक है इंशाल्लाह। और कोशिश करती रहूँगी आपके लिए इजी स्टेप्स लाने में। अगर आपको भी कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कोई ऑब्जेक्शन हो या आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे करें मेरी वीडियो को देखने के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।